आधी रात का इंतजार। रात के ठीक 2:17। गांव के बाहर पुरानी सड़क, जिस पर दिन में भी लोग कम ही जाते थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो सिर्फ मौसम की नहीं थी। लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज इस रास्ते पर भटक रही हो। रोहित अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। उसके मोबाइल की स्क्रीन बार बार जल रही थी। वो बार बार एक ही नंबर देख रहा था, एक अनजान नंबर। लेकिन अजीब बात यह थी, उस नंबर से उसे पिछले 5 दिनों से हर रात कॉल आ रही थी, और हर बार कॉल उठाते ही सिर्फ एक लड़की की धीमी सांसें सुनाई देती थी। कोई शब्द नहीं, बस सांसें और कभी कभी हल्की सी फुसफुसाहट। पहले दिन रोहित ने सोचा शायद किसी का मजाक है। दूसरे दिन उसे थोड़ा अजीब लगा। तीसरे दिन उसे डर लगने लगा। लेकिन आज वो उस नंबर की सच्चाई जानने निकला था। उसने बाइक रोक दी। सड़क के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले कहते थे इस पेड़ के पास रात में कभी मत रुकना, लेकिन रोहित को इन बातों पर विश्वास नहीं था। तभी मोबाइल फिर बजा, वही नंबर। रोहित ने गहरी सांस ली और कॉल उठा ली। हेलो, कौन है? कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा। फिर मोबाइल के उस पार से एक बहुत धीमी आवाज आई, रोहित। रोहित का दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर वही आवाज, और भी धीमी और भी ठंडी। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूं। रोहित की गर्दन के पीछे अचानक ठंडी हवा लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फोन से आवाज फिर आई, तुम आज आ गए। रोहित चौंक गया। क्या मतलब? फोन के उस पार हल्की सी हंसी सुनाई दी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। वो हंसी भूख की थी। मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करती थी। रोहित की सांसें तेज हो गई। कौन हो तुम? लड़की ने जवाब दिया, तुम्हारी प्रेमिका। रोहित घबरा गया। मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। फोन के उस पार अचानक आवाज बदल गई। अब वो आवाज थोड़ी भारी थी, थोड़ी गहरी और बहुत डरावनी। तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। अचानक पीपल के पेड़ के ऊपर से पत्तों की तेज सरसराहट हुई। रोहित ने ऊपर देखा, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर कोई बैठा था, एक लड़की, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से टेढ़ा था। उसके लंबे काले बाल नीचे लटक रहे थे, और उसकी आंखें सीधे रोहित को देख रही थी। फोन अभी भी उसके कान पर था, और उसी समय फोन से वही आवाज आई, अब तुम मुझे देख सकते हो। रोहित के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन पेड़ की शाखा पर बैठी लड़की अचानक उल्टे तरीके से नीचे उतरने लगी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर उतर रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर खड़ी थी, और अब रोहित साफ देख सकता था उसका चेहरा बिल्कुल बेजान, होठों के किनारों पर सूखा हुआ खून, और आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज जमीन पर नहीं आ रही थी, जैसे वो चल नहीं रही, फिसल रही हो। वो रोहित के बिल्कुल सामने आकर रुक गई और बहुत धीरे से बोली, तुमने मुझसे वादा किया था। रोहित कांपने लगा। कौन सा वादा? लड़की की मुस्कान अचानक चौड़ी हो गई, और उसके दांत असामान्य रूप से लंबे हो गए। मरने के बाद भी तुम सिर्फ मेरे रहोगे। रोहित का दिमाग सुन्न हो गया। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। लड़की अचानक बहुत जोर से चीखी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई, झूठ। और उसी पल रोहित के दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। एक लड़की जिसे उसने 3 साल पहले धोखा दिया था, जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी थी। रोहित की आंखें फैल गईं। नहीं। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई। हाँ रोहित, मैं वही हूं जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। और अब उसकी आंखें लाल हो गई। मैं वापस आ गई हूं, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने। मौत के बाद भी प्यार। पीपल के पेड़ के नीचे रोहित पत्थर की तरह खड़ा था। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे वो 3 साल पहले मर चुका समझ चुका था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा बिल्कुल सफेद, और होठों के पास सूखा हुआ खून। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो मुस्कुरा रही थी। रोहित की सांसें तेज हो गई। तुम सिया हो? लड़की धीरे से सिर टेढ़ा करके बोली। आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। रोहित के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। 3 साल पहले वो और सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सिया रोहित के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन रोहित उतना सच्चा नहीं था। जब उसे शहर में नई नौकरी मिली, वो सिया को छोड़कर चला गया।
और कुछ महीनों बाद उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। जब ये बात सिया को पता चली तो वो पूरी तरह टूट गई। गांव वालों ने कहा था कि एक रात सिया इसी पीपल के पेड़ के नीचे आई थी और अगली सुबह उसकी लाश इसी पेड़ से लटकी मिली थी। रोहित ने उस दिन के बाद कभी इस गांव की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन आज वह खुद उसी जगह खड़ा था और उसके सामने सिया की आत्मा खड़ी थी। सिया धीरे धीरे रोहित के करीब आई। उसके कदमों की आवाज अभी भी नहीं आ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। वह रोहित के बिल्कुल पास आकर रुक गई, इतनी पास कि रोहित उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। सिया ने बहुत धीरे से कहा, तुम जानते हो मरना कितना दर्द देता है। रोहित के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सिया की आंखों में अचानक आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू खून के थे। मैं उस रात घंटों इस पेड़ के नीचे रोती रही। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही कि शायद तुम वापस आ जाओ। उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब उसमें दर्द कम और गुस्सा ज्यादा था। लेकिन तुम नहीं आए। तुम अपनी नई जिंदगी में खुश थे और वह जोर से हंसी। मैं मर गई। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन सिया ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रोहित चीखा, मुझे छोड़ दो, लेकिन सिया ने पकड़ और मजबूत कर दी। अब छोड़ने का समय खत्म हो गया रोहित, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और आसपास का माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। सिया ने धीरे से कहा, तुम जानते हो मरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ? रोहित कांपते हुए बोला, क्या? सिया की मुस्कान फिर डरावनी हो गई। मैंने शांति नहीं पाई। मैं धड़कती रही, दिनों तक, महीनों तक, सालों तक, और धीरे धीरे मैं इंसान नहीं रही। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई, उसके दांत और लंबे हो गए। मैं बन गई एक पिशाचनी। अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाई और पेड़ की तरफ देखने लगी, जैसे किसी को महसूस कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? सिया ने धीरे धीरे हाथ उठाया और पेड़ की तरफ इशारा किया। रोहित ने ऊपर देखा और उसका खून जम गया। पीपल के पेड़ की शाखाओं पर अब सिर्फ सिया नहीं थी, वहां दर्जनों परछाइयां बैठी थी। सबकी आंखें चमक रही थी, सब रोहित को देख रही थी। और तभी सभी ने एक साथ हंसना शुरू किया। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि रोहित के कानों में दर्द होने लगा। सिया धीरे से उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, ये सब मेरे जैसे ही है, टूटे हुए प्यार की आत्माएं। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, और आज तुम भी हमारे साथ जुड़ने वाले हो, हमेशा के लिए तुम्हारा पीपल के पेड़ के नीचे। रोहित की टांगें कांप रही थी। उसके सामने सिया खड़ी थी और पेड़ की शाखाओं पर दर्जनों परछाइयां बैठी थी। सबकी आंखें चमक रही थी, सब उसे ही देख रही थी, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रही हो। हवा अचानक और ठंडी हो गई। पीपल के पत्ते इतनी तेज आवाज कर रहे थे, जैसे कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। रोहित धीरे धीरे पीछे हटने लगा। सिया, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी आवाज कांप रही थी। सिया मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें प्यार भी था और बदला भी। जाने दो, उसने धीरे से कहा। जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, तब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। वह एक कदम और आगे बढ़ी। अब दोनों के बीच बस एक हाथ का फासला था। मैं हर रात तुम्हारा इंतजार करती रही। मुझे लगता था एक दिन तुम वापस आओगे। उसकी आंखों से फिर खून के आंसू गिरने लगे, लेकिन उसके होंठ अब भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तुम नहीं आए। और उस रात उसने धीरे से पीपल के पेड़ की तरफ देखा। मैंने यही फैसला किया, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया, आज यहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तभी उसे अपनी दादी की एक बात याद आई। दादी हमेशा कहती थी, अगर कभी किसी भटकती आत्मा से सामना हो जाए तो उससे डरना मत, उससे सच बोलना। रोहित ने हिम्मत जुटाई। उसने सिया की आंखों में देखा। सिया, उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। पेड़ की शाखाओं पर बैठी परछाइयां अचानक चुप हो गई, जैसे सब सुन रही हो। मैं डर गया था। मुझे शहर की जिंदगी चाहिए थी और मैंने तुम्हें धोखा दिया। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगे। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल बिल्कुल शांत रहा। सिया उसे देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन दर्द अब भी उतना ही था। अब माफी मांगने से क्या होगा रोहित, उसने धीरे से कहा। मैं अब इंसान नहीं हूं। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। अब मैं सिर्फ भूख महसूस करती हूं। पेड़ की शाखाओं पर बैठी परछाइयां फिर हंसने लगी, धीरे धीरे डरावनी आवाज में। सिया ने अपना हाथ रोहित के गाल पर रखा। उसका हाथ अभी भी बर्फ जैसा ठंडा था। लेकिन एक तरीका है, रोहित ने घबराकर पूछा। कौन सा तरीका? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ आ जाओ
तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। रोहित समझ गया वो क्या कहना चाहती है। मतलब मैं भी? सिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। पेड़ की शाखाओं पर बैठी आत्माएं जोर से हंसने लगी, जैसे उन्हें नए साथी का इंतजार हो। रोहित का दिमाग तेजी से सोचने लगा, अगर वो मना करता है तो शायद सिया अभी उसे मार देगी, लेकिन अगर वो हाँ कह देता है तो वो हमेशा के लिए एक पिश आंच बन जाएगा। कुछ सेकंड बाद रोहित ने धीरे से कहा, ठीक है। सिया की आंखें चमक उठी। सच? रोहित ने सिर झुका लिया। हाँ, अगर यही तरीका है तुम्हारे साथ रहने का। सिया की मुस्कान और चौड़ी हो गई, उसके दांत धीरे धीरे बाहर आने लगे। वह रोहित के और करीब आए, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस रोहित की गर्दन को छू रही थी। पेड़ की शाखाओं पर बैठी आत्माएं अब जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे को बड़ा पन आने वाला हो। सिया ने धीरे से फुसफुसाया, अब हम हमेशा के लिए साथ होंगे। और अगले ही पल उसने अपने लंबे नुकीले दांत रोहित की गर्दन में गड़ा दिए। रोहित जोर से चीखा, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। कुछ ही सेकंड बाद उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे अब दो शरीर खड़े थे, एक सिया और दूसरा रोहित। रोहित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखें भी पूरी तरह काली थी। उसने सिया की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। पेड़ की शाखाओं पर बैठी आत्माएं एक साथ चीख उठी, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी। अब उस पीपल के पेड़ के नीचे दो पिशाच रहते थे और कहते हैं, आज भी अगर कोई उस सड़क से रात 2:17 पर गुजरता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे?